नाम है सुमंत। सुमंत जी महाराज बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। महाराज श्री दशरथ के राज्य का संचालन करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से वो महाराज की प्रतिष्ठा बचाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। जैसे अपने देश में राष्ट्रपति का बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रपति के सम्मान को प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री बचाता है, उसके सम्मान को सुरक्षित करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। जब कभी भी कोई विशेष परिस्थिति पैदा होती है तो प्रधानमंत्री के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेवारियां आ जाती हैं और उन परिस्थितियों में जो प्रतिकूलताएं हैं उनको अनुकूलता बनाने में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। राष्ट्रपति का सम्मान तो सर्वोच्च है, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रपति के सम्मान को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। प्यारे, प्रधानमंत्री सुमंत का सम्मान तो भगवान भी करते हैं। आदर कीन पिता सम लेखा, पिता के समान आदर करते हैं सुमंत जी का। सुमंत जी भगवान को रथ में बिठा के लाए और तमसा के तट पर संपूर्ण अयोध्या वासियों को भगवान ने विश्राम के लिए कहा। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी से भी कहा, सुमंत जी से, कि आप भी विश्राम करिए। अयोध्या वासी भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अयोध्या वासियों ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली है कि जहां पर श्री राम होंगे उसी को हम अयोध्या मानेंगे। ये अयोध्या जिसका त्याग मेरे प्रभु राम ने कर दिया है, उस अयोध्या को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अयोध्या वासियों की दृष्टि में तो बड़भागी तो वन है, अभागी अयोध्या है। वैसे तो अयोध्या का वो महत्व है कि जहां प्रवेश करने पर जीव का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। अयोध्या की ये महिमा है। बोलो भाई, तभी तो अयोध्या जाते हो। वैसे जाते हो अयोध्या अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए अयोध्या जाते हो। किसी भी तीर्थ में आप जाते हो, यही भावना लेके जाते हो कि जीवन में जो भी पाप हुए हैं वो पाप तीर्थ में पहुंचेंगे, वहां के देवता का दर्शन करेंगे, वहां जो पवित्र नदी होगी उसमें स्नान करेंगे तो हमारे पाप सब नष्ट हो जाएंगे। भाई, पाप बढ़ते हैं तो जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। बोलो भाई, हमारे भाग्य के साथ क्या दुर्भाग्य जुड़ जाता है कि नहीं? कब? जब पाप बढ़ते हैं। और तीर्थ में जाने पर पाप नष्ट होते हैं तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। लेकिन आज विडंबना इस बात की है कि अयोध्या वासी स्वयं कह रहे हैं कि इस अयोध्या का हम त्याग करते हैं, इस अयोध्या में अब हम नहीं रहेंगे। बोले संपत्ति, कह संपत्ति में तो आग लगा दो। ये भवन, बोले इनको छोड़ो, त्यागो इनको। किस काम के ये भवन? जिस भवन में भगवान न रहते हो, बोलो वो भवन है कि भूता खाना है? उसको भवन कहोगे तुम? वो भवन नहीं है। भले ही ऊंची अट्टालिकाएं बनवा लो, कई 100 करोड़ की हवेली बना के तैयार कर दो, लेकिन अगर उसमें आपने भगवान को विशेष स्थान नहीं दिया, उस हवेली में कहीं आपने ठाकुर जी को विराजमान नहीं कराया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे कि उस हवेली के अंदर अशांति रहेगी। अशांति रहेगी। गर्मी पड़ रही हो, एसी चल रहा हो, लेकिन दिल में धड़कन हो। ईमानदारी से बताओ, एसी दिल की धड़कन ठीक करेगा क्या? बता दो जरा। सावधान, एसी में भी पसीना आता है जब दिल में धड़कन बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। तो एसी में भी भीषण गर्मी में भले ही वातानुकूलित कक्ष क्यों ना हो,
लेकिन फिर भी पसीना पसीना व्यक्ति होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? मैं एक बात कहता हूं, जीवन में हमारी हर धड़कन को अगर समाप्त करता है तो किसी डॉक्टर की औषधि नहीं, हमारी धड़कन को समाप्त करने में कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर की काबिलियत नहीं, किसी वैद्य की संजीवनी नहीं। अगर हमारी धड़कन को वास्तविक अगर समाप्त कर सकता है और श्वासों को निरंतर जारी रख सकता है तो वो केवल परमात्मा ही रख सकता है और कोई दूसरा नहीं, केवल परमात्मा। हमारी श्वासाओं को बोलो ईमानदारी से बताओ, जो संचालित कर रहा है, ये श्वासाएं हमारी चल रही हैं, किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध पैदा नहीं हो रहा है। ये किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से है। 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, लेकिन 9 साल का बालक जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है अस्पताल में। बोलो 9 साल का बालक जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है अस्पताल में, और 90 साल का बूढ़ा सड़कों पे चल रहा है, नींद भी ले रहा है, भोजन भी कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? वो भजन कर रहा है। उसे ऊर्जा रसगुल्ला रबड़ी रसमलाई से नहीं मिल रही है, भगवान के भजन से मिल रही है। भगवान के भजन का प्रभाव ही उसे आरोग्यता प्रदान कर रहा है। बोलो भाई, उसको आरोग्यता प्रदान कौन कर रहा है? भगवान का भजन कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी ये कह रहे थे आलोक मिश्र कि महाराज जी आप भागदौड़ बहुत कर रहे हैं, आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप शरीर को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। हमने कहा संत के नाम के पहले लगता है तपापूत। क्यों भाई, क्या लगता है? तपापूत। बोलो संत के नाम के पहले ही लगता कि नहीं? और किसी में लगता? प्रधानमंत्री के लिए लोग ये तो कहते हैं कि साहब पूर्व जन्म में कोई तपस्या की होगी, इतना ऊंचा पद मिल गया। राष्ट्रपति के लिए लोग कहते हैं साहब पहले की तपस्या है, वो काम कर रही है, राष्ट्रपति बना दिया गया। कोई किसी को उपलब्धियां होती हैं तो वो अपने पुण्यों का प्रभाव मानते हैं, लेकिन महात्मा लोग पुण्यों का प्रभाव कभी नहीं मानते हैं। महात्मा जितने भी होते हैं पुण्यों का प्रभाव नहीं मानते हैं। महात्मा संत महात्मा तो भगवान के भजन का प्रभाव मानते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, पहले भी हमने भजन किया होगा, आज हम भजन कर रहे हैं। भजन का ही सहारा है? भोजन पर विश्वास नहीं है, भजन पर विश्वास है। क्यों भाई? भोजन पर, भोजन शरीर का वजन बढ़ाता है और भजन सम्मान भी दिलाता है और भगवान से मिलाता है। ये भजन का प्रभाव है। बोलो है भजन का प्रभाव एक नहीं कि सम्मान भी दिलाता है और भगवान से भी मिलाता है। और भोजन, कितने भोजन करने वाले हैं खर्राटे की नींद अभी ले रहे होंगे, कथा यहाँ चल रही है। क्यों भाई? खर्राटे की नींद ले रहे होंगे क्योंकि भोजन इतना कर लिया है कि नींद सता रही है उनको। बोलो भाई, तो सत्संग में नहीं आ सकते हैं वो, है सत्संग में नहीं आ सकते हैं वो, क्योंकि आलस्य प्रमाद सता रहा है। इसलिए हम लोग भोजन वोजन पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। ठाकुर जी का भोग लगा, जो लगा हो थोड़ा सा दे दो, आनंद है बस। उसमें ये नहीं देखते हैं कि इसमें चाट चटनी क्यों नहीं है, इसमें चाट चटनी नहीं है, इसमें ये नहीं, ये नहीं देखते। ठाकुर जी का प्रसाद है, जो आ गया आनंद है। इसलिए भैया भजन को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। ये भजन तुम्हारा सम्मान भी सुरक्षित कर देगा और भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग सुंदर बना के तैयार कर देगा। इसके सहारे तुम भगवान तक पहुंच जाओगे। और नहीं तो संसार वालों के चक्कर में पड़े रहे, व्यंजनों के चक्कर में पड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा है तो खेती खलियान के माध्यम से सुविधा जुटाने में लगे रहे कि भैया इस साल फसल बहुत अच्छी हो गई, जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं बना सको उतनी बना लो। लेकिन मैं कहता हूं ये यहाँ की बनाई हुई सुविधा भगवान तक नहीं पहुंचाएगी। बोलो, यहाँ की बनाई हुई सुविधा तुमको जल्दी से जल्दी मरघट पहुंचा सकती है। क्यों भाई? इस मसान तक पहुंचा सकती है। मैं क्लियर कह रहा हूं, कंफर्म बात बोल रहा हूं।
हैं, मरघट तक वो सुविधा तुम्हें पहुंचा सकती है कि जाओ हम तुम्हारा जल्दी से जल्दी इंतजाम कर रहे हैं, वो जगह खाली हो रही है, वहां पहुंचिए। बोलो भाई, लेकिन भजन यदि तुमने बढ़ाया तो ईमानदारी से बताओ, ये भजन तुमको भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग तैयार कर देगा। और सुनिए, मार्ग ही तैयार नहीं करेगा, पूरा परिवार तुम्हारा अंतिम श्वास निकलने के बाद साथ छोड़ देगा, लेकिन भगवान का भजन हाथ पकड़ के तुम्हें रघुनाथ तक पहुंचा देगा। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना, कोई मिले तो उससे राम राम कहो, भगवान का स्मरण करते रहो, खेती खलियान का खूब काम करो, लेकिन वाणी से भगवान का नाम लेते रहो। अगर ज्यादा तेज नहीं ले सकते हो तो मन ही मन ले लिया करो राम राम। क्यों भाई, क्या दिक्कत की बात है, मन ही मन राम, लेकिन राम से प्रेम जोड़ो।